नागपुर के एम्स अस्पताल पर सांप काटने के बाद समय पर एंटी वेनम ना देने से प्रीतम येरुनकर की मौत का गंभीर आरोप लगा है। जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष काजी जीशान सिद्दीकी की अध्यक्षता में प्रेस क्लब में हुई पत्र परिषद में बताया गया कि 3 अगस्त 2025 को भर्ती किए गए प्रीतम को करीब 4 घंटे तक एंटी वेनम नहीं दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और 9 अगस्त को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और दवाओं की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की चेतावनी दी गई है। ये कारण ऐसा है कि प्रीतम येरुनकर नामक 17 वर्षीय एक लड़के को सांप द्वारा काट लिया गया था। ये अगस्त की बात है, 3 अगस्त की। प्रीतम को जब एम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि प्रीतम का घर एम्स हॉस्पिटल से करीब में है, तो उसको एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। एम्स हॉस्पिटल में रात में लगभग 3 से 4 बजे के दरमियान उसको लेकर के गए थे, लेकिन एम्स प्रशासन का इतना गंदा रवैया था एम्स हॉस्पिटल द्वारा प्रीतम को सांप का काटा बताने के बावजूद। उसके पिताजी बार बार बता रहे कि साहब मेरे बेटे को सांप ने काटा है, इसको थोड़ा सा जल्दी ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा प्रीतम को कोई ट्रीटमेंट 4 घंटे तक के नहीं दिया गया। जब 1-1.5 घंटा हो गया था भर्ती करने, और प्रीतम के पिताजी थोड़ी घाई गड़बड़ करने लगे, क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरा बच्चा तड़प रहा है, मर जाएगा। तो एम्स के डॉक्टर्स, नालायक डॉक्टर्स, इनका ये रवैया था। जो भी वहाँ पर डॉक्टर्स थे, मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, जो वहाँ पर मौजूद थे, वो नालायक डॉक्टर्स का कंडक्ट ये था कि चल बाहर जा, हमारे पास में एंटी वेनम नहीं है, बाहर से लेकर के आ, उसके बाद में इसको देंगे, हमारे पास में तो हम कहाँ से देंगे। लगभग सुबह के 8 बज गए थे प्रीतम के पिताजी को लेकर के आने एंटी वेनम बाहर से, जब फार्मेसी खुली उन्होंने लेकर के आया। सुबह के लगभग 8 बजे प्रीतम को एंटी वेनम का पहला वायल दिया गया। 4 घंटे तक के वो बच्चा वैसे ही तड़पता रहा, 17 साल का, जिससे जाहिर सी बात है पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैल गया होगा, और प्रीतम की यही कारण 6 दिन के बाद में मौत हो गई। इसके कुछ समय बाद प्रीतम के परिजन मेरे पास में आए, जब मैंने इस मैटर को रेस करा, जब मेरा इस विषय को लेकर एम्स के सुपरिटेंडेंट नागदीवे से मीटिंग हुआ, मैंने उनके सामने पूरी बात को रखा। प्रीतम के पिताजी भी मौजूद थे। नागदीवे का इस तरीके की उसके अंदर बातें थी कि जीशान भाई ये चीज़ों को करने में समय लगता है, हम एकदम से नहीं कर सकते, जबकि मैं उसको स्पष्ट तौर पे समझा भी रहा हूँ। और मैं आपको ही बताना चाहता हूँ, करना यहाँ कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। इनको सिर्फ 4 घंटे का, 3 अगस्त की रात का 4 घंटे का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। तो 4 घंटे का सीसीटीवी फुटेज चेक करने में कितना ऐसा समय लगता है? फुटेज चेक करने पर ये पूरी बातें सामने आ जाएंगी कि जो प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रीतम को दिया गया था उसके लाने के बाद में। 4-4 घंटा आप एक मरीज को डिले करोगे, वो भी सांप जैसी जहरीली चीज के काटने के बाद में, तो पेशेंट अपने इलाज की उम्मीद एम्स हॉस्पिटल में कैसा रखेगा। इसके बाद इस मैटर की लिखित शिकायत नागदीवे के पास की गई, एमएस के पास में, सुपरिटेंडेंट के। कोई जवाब या कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद में कुछ समय बाद प्रीतम के पिताजी ने माहिती डाला कि मेरी शिकायत पर जो भी कार्रवाई हुई है प्रीतम येरुनकर की मौत के मामले में, वो पूरी कार्रवाई की माहिती मुझे देने की मेहरबानी करें। तो एम्स हॉस्पिटल वाले प्रीतम के पिताजी को, मृतक के पिताजी को यह जवाब देते हैं कि हम जो इस प्रकार की माहिती है, वो लिखित में जवाब दे रहे हैं बेवकूफ, कि इस प्रकार की जो माहिती है वो हम लोग सिर्फ पेशेंट के करीबी निकट संबंधी को ही दे सकते हैं। अब बाप से ज्यादा कौन सा निकट संबंधी इन लोगों के यहाँ पर रहता होगा, शायद बाप से ज्यादा और कौन सा निकट संबंधी और करीबी संबंधी लेकर के आना चाह रही है। जबकि कंफ्यूजन का भी यहाँ पर कोई ऐसा सवाल नहीं है, क्योंकि प्रीतम येरुनकर के आधार कार्ड पर प्रीतम नंदकिशोर येरुनकर बाकायदा पूरा लिख दिया हुआ है, और नंदकिशोर येरुनकर जी मतलब प्रीतम के पिताजी, इन्होंने अपने नाम से माहिती मांगा है। इस मामले की शिकायत हमने अभी एम्स के डायरेक्टर से भी की है। यदि एम्स के प्रशासन द्वारा सही तरीके की कार्रवाई इसमें अब भी जल्द से जल्द की जाती है तो ठीक है, अन्यथा इसकी शिकायत मेडिकल काउंसिल में भी की जाएगी, और इसके बाद में एम्स के एमएस को, जो दूसरे डॉक्टर्स थे उनको, एम्स के डायरेक्टर को, पूरे प्रशासन को पार्टी बनाकर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जाएगी। जब माननीय हाईकोर्ट से हमको उम्मीद है कि माननीय हाईकोर्ट में जब इनके सीसीटीवी फुटेजेस कॉल ऑफ होंगे, वहां सब चीजें सामने आ जाएगी। और ये जो गड़बड़ चल रही है, ये दवा उसको टाइम पर नहीं देना, 4 घंटा बाद देना, प्रीतम के पिता से बाहर से दवा मंगवाना, उसके बाद उसको देना, और फुटेजेस नहीं शो करना, फुटेजेस बचाने और डॉक्टर को बचाने, जो इतना आड़ा टेढ़ा वहां पे चल रहा है। तो हमारा स्पष्ट आरोप है कि एम्स हॉस्पिटल के अंदर में मेडिसिन की कालाबाजारी चल रही है। सरकार द्वारा इनको जो मेडिसिन उपलब्ध करवाई जाती है पेशेंट्स के लिए, जनता के लिए, उसको दबा लिया जाता है, और पेशेंट के परिजनों को बाहर से दवाई लाने के लिए मजबूर किया जाता है। एंटी वेनम भी मैं आपको बता दूं कि जो एंटी वेनम की वायल्स है,
ये नियम ये कहता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स को अनिवार्य है इनको एंटीवेनम के अच्छा स्टॉक मेंटेन करना जरूरी है। खासकर प्रीतम को अगस्त के महीने में सांप ने काटा था, जो कि रेनी सीजन है। रेनी सीजन ऊपर से एम्स हॉस्पिटल रूरल एरिया में आता है, तो रूरल एरिया और रेनी सीजन में इसकी स्टॉक की जो मात्रा है उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर ऐसे टाइम पर स्टॉक ही अवेलेबल नहीं था। तो ये लापरवाही, वो मेडिसिन हम दबा लें, उसकी कालाबाजारी करें और जनता को, मैं आपको फुटेजेस दिखा दूंगा। मैं इसके पहले जब एम्स हॉस्पिटल गया हूं, वहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को ऐसे गट्ठे बताए हैं मेडिसिन के बिल्स के, जो उनको बाहर से लाने लगाई जाती है। अगर एम्स हॉस्पिटल में अगर कोई गरीब जा रहा है, वो इस वजह से जा रहा है कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरा ट्रीटमेंट सस्ते में हो जाना चाहिए। वहां जाकर ये लोगों से, जो लोगों का कोई एहसास ही नहीं कर रहे हैं, इन लोगों द्वारा अगर लाखों रुपए और हजारों रुपए की मेडिसिन ही गरीब से बुलाई जाएंगी, तो उसका सरकारी हॉस्पिटल जाने का फायदा ही क्या रहेगा। ये हजारों रुपए और लाखों रुपए की 10-10 दिन 12-12 दिन में लोगों से मेडिसिन बुला रहे हैं, इसके मेरे पास प्रूफ मौजूद है।